शहर में ताबड़तोड़ बाइक चोरी की घटना से परेशान पुलिस को सोमवार को बड़ी सफलता मिली। पुलिस की सक्रियता के कारण बाइक चोर गिरोह का सदस्य पुलिस के हत्थे चढ़ गया, जबकि गिरोह के सरगना की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। बताया जा रहा है कि पकड़ाए चोर ने बाइक चोरी की बात स्वीकार की है। जानकारी के अनुसार भागलपुर पुलिस महज 2 घंटे के अंदर बाइक चोरी की घटना को अंजाम देने वाले गिरोह के सदस्य को सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पकड़ने में कामयाब रही। बता दें कि कोतवाली थाना क्षेत्र के टोडरमल लेन स्थित दवा एजेंसी मुकुल ट्रेडर्स के सामने से एजेंसी के स्टाफ बिट्टू कुमार की बाइक दिन दहाड़े चोरी कर ली गई थी। हालांकि बाइक चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वहीं वारदात के बाद बिना समय गवाए दवा एजेंसी मुकुल ट्रेडर्स के संचालक विनय कुमार ठाकुर ने अपने स्टाफ बिट्टू कुमार के साथ कोतवाली थाना पहुंचकर मामले की सूचना दी, जिसके बाद कोतवाली थाने की पुलिस ने भी बिना समय गवाए सीसीटीवी फुटेज और कंट्रोल एंड कमांड सेंटर से बाइक चोर की गतिविधि का पता लगाते हुए उसे करीब 2 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार सातिर की निशानदेही पर पुलिस टीम उसके अन्य सहयोगियों और मुख्य सरगना को दबोचने का प्रयास कर रही है। प्राप्त सूचना के अनुसार पुलिस टीम ने चोरी हुई बाइक को भी बरामद कर लिया है। इधर महज 2 घंटे के भीतर कोतवाली थाना की पुलिस द्वारा सक्रियता दिखाते हुए सातिर बाइक चोर गिरोह के सदस्य को पकड़ लिए जाने के बाद जिले में सक्रिय चोरों के गैंग में हड़कंप मच गया है, जबकि शहर के प्रसिद्ध दवा कारोबारी मुकुल ट्रेडर्स के संचालक विनय कुमार ठाकुर और उनके सभी स्टाफ ने एक स्वर में जनता की सेवा और सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर रहने के लिए भागलपुर पुलिस को धन्यवाद दिया। देखिए बाइक चोर को पकड़ने के बाद किस तरह लोगों ने पुलिस को थैंक्स कहा। धन्यवाद भागलपुर पुलिस, धन्यवाद कोतवाली पुलिस, धन्यवाद भागलपुर पुलिस, धन्यवाद कोतवाली पुलिस, धन्यवाद भागलपुर पुलिस, धन्यवाद कोतवाली पुलिस। भागलपुर के पुलिस के द्वारा जो सहयोग दिया गया है उसके लिए तहे दिल से जो है भागलपुर की पुलिस विशेषकर कोतवाली पुलिस को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने 2 घंटे के अंदर में जो है वो बदमाशों को पकड़ करके और रिकवरी ले लिया। विशेषकर साथ ही साथ जो है हम अपने व्यावसायिक बंधुओं से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि वो जो है अपने प्रतिष्ठान में सीसीटीवी कैमरा लगाएं, जिससे कि गाड़ी और भी तरह का सुरक्षा हो सके। क्या नाम है सर? मेरा नाम विनय शंकर ठाकुर। भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में 2 छात्र गुट आपस में भिड़ गए। वहीं जमकर हुई मारपीट में 2 छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए मायागंज अस्पताल लाया गया, जहां से आयुष नामक छात्र की गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे पटना एम्स रेफर कर दिया। फिलहाल आयुष की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। वहीं इस घटना के बाद कॉलेज के छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा। मामले को लेकर कई स्टूडेंट्स आज वरीय पुलिस अधीक्षक हृदयकांत से मिले। इस दौरान भाजपा नेत्री डॉक्टर प्रीति शेखर भी मौजूद रहीं। छात्रों ने एसएसपी से गुहार लगाते हुए बताया कि आयुष के साथ मारपीट करने वाले आरोपी छात्र खुलेआम घूम रहे हैं और पुलिस कार्रवाई करने में ढिलाई बरत रही है। इधर पूरे मामले पर एसएसपी ने औद्योगिक थाना की पुलिस को विधि सम्मत कार्रवाई का निर्देश दिया है। इस बीच मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। 1 या 2 साल के बाद ये घटना हुई है और अचानक हुई है। मतलब हॉस्टल से निकल रहा था, हॉस्टल आप सीसीटीवी फुटेज देखिएगा तो ऐसे आपको पता चल जाएगा किस प्रकार से मारा गया है उसे। कॉलेज प्रशासन का क्या भूमिका है? कॉलेज प्रशासन अभी तक कुछ नहीं है, मुख्य दर्शक बना हुआ है और हम लोग जाते हैं उनके पास, वो बोलते हैं कि हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई उनके द्वारा नहीं है। सीसीटीवी फुटेज देने के लिए भी वो तैयार नहीं, लेकिन हमने उन्हें बहुत सारे तरीके से निवेदन किया तो वो दिए हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मतलब वो छात्र घूम रहे हैं, ऐसे ही घूम रहे हैं कॉलेज कैंपस में। 12 सितंबर को इंजीनियरिंग कॉलेज परिसर में, जो कि एक शिक्षा का मंदिर है, उस परिसर में 2 छात्र के साथ बहुत ही अमानवीय तरीके से व्यवहार होता है और उन पर जानलेवा हमला किया जाता है। और उसके जो पीड़ित हैं वो आज जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। वो आईसीयू में भर्ती हैं, वेंटिलेटर पे हैं। उसमें से 2 छात्र में एक छात्र गंभीर रूप से घायल हैं
और दूसरी अपनी जिंदगी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। आज उनको इंसाफ दिलाने के लिए हम इंजीनियरिंग कॉलेज के जो उनके सहयोगी सहपाठी हैं उनके साथ वरीय पुलिस पदाधिकारी महोदय से मैं मिलने के लिए आई और उनसे हमने निवेदन किया है कि इस घटना की निष्पक्षता से जांच कराते हुए जो भी दोषी है, चाहे वो कितना भी मजबूत क्यों ना हो, वो जेल की सलाखों के पीछे हो। क्योंकि कोई भी जो शिक्षा का मंदिर है, इंजीनियरिंग कॉलेज शिक्षा का मंदिर है, ये कोई अपराध या फिर अपराध की पाठशाला नहीं है जहाँ पर कि कोई जाकर के तमंचे लहराएं या कहीं जाकर के लाठी रॉड से किसी को पर जानलेवा हमला करें। तो वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय ने हमें बताया है कि वो इस पर त्वरित कार्रवाई करेंगे और उन्होंने हमें भरोसा दिलाया है, मेरे साथ साथ सभी विद्यार्थियों को जो हमारे साथ आए, कि इस पर त्वरित न्याय पुलिस करेगी और जल्द ही जो अपराधी हैं वो पुलिस की गिरफ्त में होंगे। और जो यहाँ पे अवस्थित औद्योगिक थाना प्रक्षेत्र में, वहाँ पे छात्रों के बीच में हॉस्टल में मारपीट की सूचना की मिली थी। इसी संबंध में औद्योगिक थाना में 135/25 प्राथमिकी दर्ज की गई है और जैसा कि अभी छात्रों के द्वारा बताया गया कि उनका एक साथी जो गंभीर रूप से घायल है, सर में भी चोट आई है, इलाजरत है। तो कांड अनुसंधान अंतर्गत है और उचित कार्रवाई उसमें की जाएगी। अभी हमारे द्वारा कॉलेज प्रशासन से भी बातचीत की गई है और इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए भी आवश्यक अपने SOP बनाने के लिए उनको निर्देश दिया गया है। तो स्थानीय जो थाना प्रभारी उनको निर्देश दिया गया है कि यदि वो लोग पाए जाते हैं तो फिर उनका गिरफ्तार करें, क्योंकि बताया गया है कि ICU में एडमिट है तो उससे काफी गंभीर जख्म है, तो हत्या के प्रयास के सत्य होने की संभावना है। भागलपुर के सिटी SP शुभांक मिश्रा ने आज बाईपास थाना में प्रेस वार्ता आयोजित कर लूट के 3 बड़े मामलों का खुलासा किया। सिटी SP शुभांक मिश्रा ने बताया कि बाईपास थाना, हबीबपुर थाना और कजरैली थाना अंतर्गत लूट कांड का टीम ने सफल उद्भेदन किया है। बताया गया कि बाईपास थाना, हबीबपुर थाना और कजरैली थाना क्षेत्र में हुई लूट की घटनाओं में शामिल 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अपराधी की पहचान मोहम्मद शब्बीर खान और मोहम्मद जमील आलम के रूप में हुई है। दिनांक 16 सितंबर को आप सभी को बुलाया गया है प्रेस वार्ता के लिए। हमारे पास 3 घटनाएं लूट की दर्ज की गई थी। बाईपास थाना 135/25, हबीबपुर थाना 154/25 और कजरैली थाना 90/25। इन सभी में जो सूचक थे उन सबको बुलाकर उनकी स्टेटमेंट ली गई, उन सबको गहनता से विश्लेषण किया गया, CCTV फुटेज एनालाइज किए गए। उससे जानकारी मिली कि ये जो तीनों घटनाएं करने वाला जो गैंग है वो एक ही गैंग है। तीनों घटनाओं में एक ही गैंग इन्वॉल्व था। उन सभी की उसके कांड के उद्भेदन के लिए एक टीम बनाई गई। टीम में हमारे दोनों DSP शामिल थे, हमारे तीनों थाना प्रभारी शामिल थे और वहाँ के सबसे बढ़िया पदाधिकारियों को इसमें शामिल किया गया। हम लोगों ने CCTV फुटेज को लंबी दूरी तक, लगभग 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर तक चेस किया। वहाँ तक जिन लोगों का उसमें फुटेज आई थी, साफ फुटेज प्राप्त की गई। जितने भी इसमें पूर्व में 5 साल में लूट के कांडों में जितने भी आरोप पत्रित अभियुक्त थे उन सभी को लोगों को उठाया गया, छापामारी करी गई, पूछताछ की गई। गुंडा परेड जो लगातार करवाई जा रही है थानों में, उनसे भी पूछताछ करी गई। बहुत मेहनत करी गई। लगभग 10 दिन बाद हमको इसमें सफलता प्राप्त हुई है। इसमें जो कांड में 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। मोहम्मद शब्बीर खान, पिता मोहम्मद शौकत खान, ये साकी गौरीपुर शाहजंगी का रहने वाला है, हबीबपुर का। दूसरा है मोहम्मद जमील आलम, इनका पिता है मोहम्मद मंसूर, ये छोटी मलिया थाना गोगरी जिला खगड़िया का है। ये दोनों ये बाहर काम करते थे। कुछ दिनों पहले यहाँ महाराष्ट्र से आए हुए थे, मुंबई से आके यहाँ रह रहे थे। उन्होंने ये घटना कारित करी है। इसमें जो चीज़ें बरामद हुई हैं उसमें जो पल्सर बाइक जिसका प्रयोग किया गया है घटना में, जो हेलमेट हम लोग को CCTV में दिखा था वो एक विचित्र है, डिफरेंट है। उसको पहचान करके क्लियरली उसको घर से, अभियुक्त के घर से बरामद किया गया है। इसमें बाईपास थाना में जो चालान बुक और पंप सेट का बिल था वो भी बरामद किया गया अभियुक्त के यहाँ से। और कजरैली थाने में जो झोला बरामद किया गया है शब्बीर के घर से, इसमें 7 चार्जर मिला है। जो अंगूठी और चकती हनुमानी ली गई थी कट्टा सटा के, उसका भी बरामदगी करी गई है। इसमें भी आपराधिक इतिहास पाया गया है अभियुक्तों का। इसके अलावा जो गैंग में और भी मेंबर शामिल थे रेकी करने में और अभियुक्त को पीछे से जो बाकी अभियुक्त हैं उनको सपोर्ट करने में, उनकी छापामारी करी जा रही है। आगे जो इन्वेस्टिगेशन में कॉल रिकॉर्ड है, इन सब से जो भी इन्वेस्टिगेशन में हम लोग को साक्ष्य मिलेंगे उसमें हम लोग आगे गिरफ्तारी करेंगे और इस गैंग को अंदर भेजेंगे।
भागलपुर में सफाई कर्मचारियों ने लंबित बकाया राशि, निजी एजेंसी द्वारा ईपीएफ अपडेट नहीं करने और वेतन भुगतान में देरी जैसी समस्याओं को लेकर औजार बंद हड़ताल शुरू कर दिया। बता दें कि सोमवार को ही सफाई कर्मियों ने हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी थी और बिहार राज्य सफाई मजदूर संघ ने समस्याओं का समाधान नहीं होने पर औजार बंद हड़ताल की घोषणा की है। वहीं मंगलवार की सुबह तातारपुर गोदाम में जुटे सफाई कर्मचारियों ने एकजुट होकर प्रदर्शन किया। हालांकि प्रदर्शन कर रहे सफाई कर्मियों को उपनगर आयुक्त राजेश पासवान और सिटी मैनेजर विनय कुमार यादव ने समझाने का प्रयास किया। उन्होंने आश्वासन दिया कि जायज मांगों को माना जाएगा, लेकिन सफाई कर्मचारी नगर निगम गोदाम में अपनी मांग पर अड़े रहे। साथ ही निगम प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। संघ के नेता राजेश हरि और गणपत हरि ने कहा कि मांग पूरी नहीं होने तक औजार बंद हड़ताल जारी रहेगा। ये मांग हम लोग का जो है, जब से एजेंसी आई है तब से हम लोग का पीएफ काटी जा रही है और पीएफ जो हम लोग का जो है सही पेमेंट से 1500-1600 काटा जाता है। अब वहाँ पे 700-800 रुपया जमा किया जाता है। हम लोग स्टेटमेंट के माध्यम से हम लोग को मजदूरों को जानकारी मिला और 26 दिन का हम लोग का पेमेंट होता है, काम लिया जाता है। अब 25 दिन का भुगतान किया जाता है एजेंसी के तरफ से। और जब हम समस्या को लेकर के नगर निगम जाते हैं तो नगर निगम भी बताते हैं कि एजेंसी के हाथ में आपको छोड़ दिया गया। एजेंसी के पास जाते हैं तो वो बोलता है नगर निगम से आपको सारा समस्या का आपका डील हो रहा है, जहाँ से जो काम बताया जा रहा है वो हम आपके साथ कर रहे हैं। हम लोग का सफाई मजदूर का, तमाम सफाई मजदूर का कहना है, हम आपके चैनल के माध्यम से जानकारी देना चाहते हैं कि हम लोग सफाई मजदूर शहर में अपने बाल बच्चे को भविष्य के अंधकार में छोड़ देते हैं। सुबह 6 बजे घर से निकलते हैं और हमारे साथ में सफाई मजदूर शहर वासियों के लिए सेवा करते हैं। क्या इतना सा भी दायित्व नहीं है शहर वासियों का कि सफाई मजदूर बार बार हड़ताल क्यों करता है? हड़ताल करते नहीं है, हड़ताल करवाया जाता है। अभी नगर निगम एजेंसी को ला करके उसके हाथों से हम लोग को भुगतान किया जाता है। हम लोग बोल रहे हैं सफाई मजदूर, अगर जो भुगतान वो कर रहे हैं तो वही भुगतान आप कीजिए। आप आज उपनगर आयुक्त आए हैं, क्या कुछ कह रहे हैं? उपनगर आयुक्त आए हैं, वो फिर से आश्वासन दिया जा रहा है, जो कि आश्वासन 2023 से ही मिलते आ रहे हैं। आज 2025 गुजरने चला है, फिर से आश्वासन मिलेगा। तोड़िएगा हड़ताल या नहीं? हड़ताल अभी कैसे टूटेगा? जब तक हम लोग के साथ समस्या विस्तार रूप से हम लोग के साथ में हमारे हित में नहीं आते तो हम हड़ताल कैसे तोड़ेंगे? क्या नाम हुआ आपका? राजेश हरि, जिला अध्यक्ष बिहार राज्य सफाई मजदूर संघ। देखिए, तमाम बिहार में जो भी निकाय है उसमें जो काम करने वाले सफाई मजदूर हैं और उस सफाई मजदूर से काम लेने वाली जितना भी एजेंसी है वो सभी जो है एक तरह से सफाई मजदूर का पीएफ का आधा तो एकदम पूरा घपला पे है। जैसे भागलपुर नगर निगम में जो शेयर मेरा बन रहा है उसी शेयर को 3 भाग में बांट करके एम्प्लॉय शेयर, कर्मचारी शेयर और पेंशन संस्थान में जमा कर रहा है। एजेंसी का जो शेयर है वो आज तक जमा ही नहीं किया है। इसके पूर्व में शिवम और पंच नामक कंपनी आई थी, उन्होंने हम सफाई मजदूरों का 3.5 करोड़ रुपया घपला करके भाग गई है, जो कि 10 साल से हम लोग उस पैसे के लिए प्रयास कर रहे हैं कि भाई वो पैसा है कहाँ। तब लास्ट में जाकर के 2015 का केस 2023 में फाइल हुआ धनबाद कोर्ट में और वो केस अभी भी चल रहा है। लेकिन हम लोग को ये जो एजेंसी अभी वर्तमान में है ये 2 करोड़ रुपया का घपला कर चुकी है और इसका जो है एनओसी यानी इसको मिलने वाला है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि भाई मेरा जो पीएफ है वो हमको लौटा दे, जो मेरा काटा है, जो उसका शेयर है वो हमारे अकाउंट में जमा कर दे। अभी मेरा नाम गणपत कुमार राम हुआ, बिहार प्रदेश बिहार राज्य सफाई मजदूर संघ। अभी जो है सर एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि 2023 से एजेंसी आई है और एक एजेंसी के पास 450 लेबर है
और उस लेबर का पर महीना 1 दिन का हाजिरी वो काट करके रख रही है। 25 दिन का हाजिरी होता है, 24 दिन देता है, कोई 20 दिन काम करता है उसको 19 दिन देता है, यानी कि जो भी जितना दिन काम कर रहा है उसका 1 दिन का हाजिरी काट करके कंपनी गबन कर रही है 2023 से। इनकी जायज़ मांगे कि कारण क्या है कि जो काम ये करते हैं उस हिसाब से इनको ना सैलरी है, प्लस बाहर के लोग को पैसा लेके यहाँ जो है कंपनी के लोग एंट्री करते हैं। जो यहाँ का प्रॉपर वासी है उसको लाने की ज़रूरत है और इनका जो जायज़ इनको पैसा ही प्रॉपर नहीं मिलता है जो मिलना चाहिए टाइम पे। तो इन लोग का जायज़ मांगे, इन लोग का जो भी मांग 2-3 मांगे हैं इनकी, उनको जितना जल्दी जितना शीघ्र हो, जो कि जल्दी से हो करके सफाई में लग जाए। क्योंकि त्यौहार है, अब जो है दुर्गा पूजा आ रहा है, दीपावली आ रही है, समझे। सफाई के बिना भागलपुर का क्या हालत है। एक तो ऐसे सफाई पूरी तरीके से होता नहीं है क्योंकि यहाँ बहुत सा लेबर का दिक्कत है, हर एक वार्ड में लेबर की कमी है, तो लेबर भी चाहिए। और ये लेबर बाहर के लोग को क्यों लाया जाएगा भाई, यहाँ के लोग क्यों नहीं रहेंगे। तो ये जन्मीन मांग उनका। स्मार्ट सिटी भागलपुर में यातायात की स्थिति बेहद खराब हो गई है। मुख्य सड़कों पर प्रायः हर दिन लगने वाली जाम की समस्या नासूर बन गई है। जाम की समस्या के कारण लोग कराह रहे हैं, लेकिन प्रशासन मूक दर्शक बना है। शहर में विकराल हुई जाम की समस्या के निदान के लिए अब तक कोई ठोस प्रयास भी नहीं हो पाया है, जिस कारण आए दिन लोगों को घंटों जाम से जूझना पड़ रहा है। यूं कहे कि सिल्क सिटी में जाम की समस्या नासूर बन गई है। शहर में लगने वाले जाम से हर कोई हलकान है। मंगलवार की सुबह जहां लोहिया पुल पर जाम लगा रहा, वहीं दिन के करीब 11 बजे जब्बारचक चौक और नगर निगम गोदाम के पास वाहन रेंगते नजर आए। इस बीच एम्बुलेंस और आवश्यक सेवा की गाड़ियां भी जाम में काफी देर तक फंसी रही। लोगों ने बताया कि सुबह से शाम तक कोयला डिपू चौक, उल्टा पुल, तातारपुर, परबत्ती, रामसर सराय और खलीफाबाद और स्टेशन के आसपास का इलाका भीषण जाम की चपेट में रहता है। लोगों का कहना है कि जिन स्थानों पर प्रतिदिन जाम लग रहा है वहां यातायात पुलिस की तैनाती होनी चाहिए। साथ ही कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से शहर में लगने वाले भीषण जाम पर नजर रखी जाए। भागलपुर हबीबपुर नगर पंचायत कार्यालय का आज ग्रामीणों ने घेराव किया। इस दौरान ग्रामीणों ने प्रदर्शन करते हुए नगर पंचायत के पदाधिकारी पर सफाई कार्य की मॉनिटरिंग नहीं करने और क्षेत्र में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। साथ ही सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की। आक्रोशित लोगों ने हबीबपुर नगर पंचायत के वार्ड संख्या 4 में बीते 1 माह से सफाई नहीं होने की बात कही। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इससे पूर्व भी उन लोगों ने नगर पंचायत अध्यक्ष मोहम्मद शहाबुद्दीन और कार्यपालक पदाधिकारी से मिले थे। उस वक्त भी उन्हें सिर्फ आश्वासन देकर शांत कर दिया गया था। हबीबपुर नगर पंचायत के लोगों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द इलाके में सफाई व्यवस्था सुनिश्चित नहीं हुई तो वे लोग उग्र आंदोलन करेंगे। ये है कि नगर पंचायत हबीबपुर का जो 4 वार्ड है, 4 वार्ड में 2 मोहल्ला आता है, एक भतुआवाड़ी और एक तकीचक, जिसमें भतुआवाड़ी में काम चल रहा है। तकीचक का जितना इलाका है यहाँ 9 महीने से कोई काम नहीं हो रहा। इन लोगों का जब आवेदन दिया तो इन लोग का कहना ये है कि मेरे पास जगह आप लोग दीजिए, मेरे को जगह नहीं है कूड़ा रखने का। अब ये बताइए, मेरे पास जगह रहेगा तो हम देंगे ना, अब नहीं है तो मेरा काम नहीं होगा। तो आज ये दुर्दशा हाल है कि नाली का पानी वापस घर में जा रहा है। जाते हैं गंदगी पानी में घुस करके जाना पड़ता है। कोई साफ सफाई नहीं हुआ, नहीं, कितने दिनों से नहीं हुआ, बहुत दिन से, करीब 9 महीना से सफाई नहीं हुआ। क्या मुतालबा है? मांग क्या, आप लोग की मांग क्या है? हमारी मांग है कि मेरा काम होना चाहिए, काम होना चाहिए, नाला साफ होना चाहिए। से अब काम नहीं चलेगा। और कम से कम हम लोग पर बुरा आदमी है, गिर जाएंगे, पड़ जाएंगे, जैसे तो हम लोग का टेंट 2 हादसा भी हो चुका है, वहाँ पर गिर करके मरा उसी हाल इसी दरमियान में। फोटो खींच लेता है, चला आता, न झाड़ू देता, न नाली साफ करता, सारा घर में पानी रहता, न कचरा उठाता, पूरा रोड पर कचरा जाम हो रहा था। 2 महीने से कचरा नहीं उठा, 9 महीने हो गया, कोई साफ सफाई नहीं हो रहा। कितना नंबर वार्ड है? 4 नंबर वार्ड है। 4 नंबर वार्ड तकीचक मोहल्ला।
मेरा नाम मोहम्मद फारूक हुआ, तकी चक के रहने वाले हैं, वार्ड नंबर 4 से। ठीक है, हमारे लोग के यहाँ जितना भी है बाल बच्चा, जितने भी छोटे छोटे बच्चे हैं या बड़े हैं, नमाज पढ़ने में दिक्कत होते हैं, जाने आने में, क्योंकि आप समझिए रहे कि पाको साफ होकर जाना पड़ता है, बहुत बड़ी का बात है। और इतना कंप्लेन इधर उधर लिखित रूप में दिया गया है, कोई सुनवाई नहीं है। ठीक है, और यदि इसी तरह अगर चलता रह गया तो फिर हम लोग आगे तो कुछ एक्शन लेना पड़ेगा मजबूर। भागलपुर मुस्लिम एजुकेशन कमेटी के पदाधिकारियों के मौखिक आश्वासन के बाद मुस्लिम इंटर कॉलेज के कर्मचारियों ने 17 सितंबर से कॉलेज कैंपस में प्रस्तावित अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन को स्थगित कर दिया है। कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर मोहम्मद तबरेज आलम ने बताया कि मुस्लिम एजुकेशन कमेटी के पदाधिकारियों ने समस्या समाधान का आश्वासन दिया है। बता दें कि मुस्लिम एजुकेशन कमेटी से संचालित मुस्लिम इंटर कॉलेज में 2 साल से नामांकन बंद है। ऐसे में वहां के कर्मचारियों को वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा है, जिसको लेकर कॉलेज के कर्मचारियों ने 17 सितंबर से कॉलेज कैंपस में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन का ऐलान किया था। कल मुस्लिम एजुकेशन कमेटी के अहदेदार और मेंबरान जो लोग बैठे थे, उन लोगों के सामने जितने भी टीचर, ऑनलाइन टीचिंग स्टाफ, सबों को ये आश्वासन दिया गया कि 4 तारीख तक आप लोग को हम लोग अवगत कराएंगे कि इसमें क्या उपलब्धि हुई है। इसलिए टीचर, जितने भी टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ है, उन लोगों ने मुस्लिम एजुकेशन कमेटी के इस बात को मानते हुए 4 तारीख तक अपने धरना और प्रदर्शन को स्थगित किया है। 4 तारीख के बाद फिर आगे की निर्णय लिया जाएगा कि उसके आगे क्या किया जाएगा। अगर आपका जो है मांग पूरी नहीं हुई तो आप लोग आगे क्या करेंगे? जो चल रहा है धरना प्रदर्शन, तो जो अपना हक के लिए लड़ाई है, लड़ा जाएगा। अपना परिचय देंगे। मोहम्मद तबरेज अहमद, प्रभारी प्राचार्य, उन्होंने बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। रिंकू एलईडी बल्ब एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू एलईडी बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू एलईडी बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinku.led.bulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002। पीरपैंती प्रखंड के गोविंदपुर पंचायत के बाढ़ पीड़ितों ने मंगलवार को अंचल कार्यालय पहुंचकर अंचलाधिकारी चंद्रशेखर कुमार से मिले। पीड़ितों ने आरोप लगाया कि बाढ़ के दिनों में सरकार द्वारा घोषित राहत योजना का लाभ अब तक उन्हें नहीं मिला है। पीड़ितों का कहना था कि वे कई बार अंचल कार्यालय का चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन बाढ़ के दौरान सरकार की ओर से दी जाने वाली जीआर राशि सहित
अन्य कोई सुविधा उन लोगों को नहीं मिली है। सीओ साहब से अंचलाधिकारी महोदय से यही हुआ कि 15 दिन के बाद आपको सूची दिया जाएगा कि आपके पंचायत में कितना एंट्री हुआ है या किस किस का हुआ है। अगर हम भी इसके ऊपर हम दबाव दिए 15 दिन के बाद अगर नहीं और सूची में नाम नहीं आएगा तो उसके बाद क्या किया जाएगा, तो बोले कि अभी हम कुछ नहीं बोल सकते। अच्छा, अगर 15 दिन के बाद अगर इन लोगों का जो आश्वासन है, जो आप देख रहे हैं रौद्र रूप पे इन लोग अपनाई हुई है, काफी गुस्सा में है, अगर 15 दिन के बाद अगर इनका पैसा नहीं आया तो फिर आप क्या एक्शन लेने वाले हैं? अंचलाधिकारी का गेट जाम रहेगा, ताला लगाया जाएगा, रोड जाम होगा, उसके लिए आंदोलन जो भी करना होगा उसके लिए हम तैयार हैं। जनता